कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। होली एक ऐसा त्योहार है जिससे लोग हमेशा आपस में जुड़ते हैं, प्रेम बढ़ता है। जो रंग है आपके जीवन में नया उमंग और उत्साह लाता है। और मेरी मानो तो रंग एक इमोशन है। और बात करें होली खेलने की और उससे भी ज्यादा जब बात आए होली और बरसाने की होली, तो मानो एक सपना पूरा होने जैसा लगता है। अब मैं अपनी बात करूं तो वृंदावन जाना हमेशा से मेरा सपना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन नहीं गया। राधा रानी की इतनी कृपा हमेशा मुझ पर रही है कि हमेशा उनके दर्शन होते रहते हैं। पर हमेशा से एक सपना था बरसाने की होली का, काफी पुराना सपना जो 10 साल आई थिंक हो गए होंगे। समझ सकते हो कि 10 साल पुराना सपना जो अब पूरा होने वाला था, जो हमेशा किसी ना किसी वजह से सपना ही रह जाता था। और इस बार भी कड़ी मुशक्कत के बाद यह सपना पूरा होने जा रहा था। और इसको लेकर कई रात मुझे नींद नहीं आई। और बात करें तो एक दिन ऐसा आया जब कृपा हुई और मैं बरसाना नगरी पहुंचा, वो भी होली के एक दिन पहले। मुश्किल है बताना, पर चलो शुरू करते हैं। और उससे पहले जोर से बोलिएगा राधे राधे। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। जब मैंने ब्रज में कदम रखा तो आंखें नम थी हमेशा की तरह, पर इस बार कुछ तो अलग था। और हो भी कैसे ना, सपना जो मेरा कई सालों से था वह पूरा होने वाला था। जब हम पहुंचे बरसाना के एंट्रेंस में तो एक लोक संगीत का हमने अनुभव किया। आई थिंक आपको भी अनुभव करना चाहिए। इसके बाद फिर हम शाम को मंदिर पहुंचे। रास्ते में हमने होली का एक छोटा सा झलक देखा, मानो जिंदगी का एक हसीन पल था वो, क्योंकि शुरुआत थी। फिर हम ऊपर मंदिर में पहुंचे और हमने लड्डू मार होली का आनंद लिया। उसकी जो खुशी थी शब्दों में नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लीजिए। फिर हमने रात को वहां होने वाले कार्यक्रम का लुत्फ उठाया, क्योंकि हम सभी को रात को नींद नहीं आ रही थी अगले दिन का सोच के, क्योंकि सबका सपना आखिर पूरा होने वाला था, जिस पल का कई सालों से इंतजार था। अभी भी वो पल याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार वो पल जिसका हमें कई सालों से इंतजार था, वह सुबह आ ही गया। उससे पहले बोलो राधा रानी की जय। अब हमने तैयार होकर फैसला किया कि परिक्रमा करते हुए और मंदिरों के दर्शन करते हुए होली खेलेंगे, और उसके लिए हम निकल पड़े। अब वो पल था जो मुझे सबसे मुश्किल काम करना था, माइक में बोलना और सामने आना। हरे कृष्णा श्री राधे। जैसे कहते हैं आज ब्रज में होली है रसिया। आप मेरे पास देख रहे हैं, आज हम मेरे को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ पर हैं, और मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि कैसे हम होली मना रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आज हम वृंदावन में पहुंचे हैं और वृंदावन में हम बरसाने। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर होली मनाई जाती है। आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे कि कैसे
कैसे होली मना रहे हैं ब्रिज में, वृंदावन में, क्या था ना, वृंदावन में होली है। ये ब्रज की होली है जो हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको आज हम सीधा यहाँ से होली दिखाएंगे वृंदावन में और ब्रिज में। एक बरसाने में राधा रानी के संग कैसे होली खेली जाती है। कल रात को हम यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर हमने लड्डू मार होली देखी, और आज यहाँ पर होगा लठ मार होली। तो शुरू से लेके हम आपको अंत तक दिखाएंगे कि कैसे एक लड्डू मार होली के साथ साथ हम आपको लठ मार होली दिखाएंगे, और जैसे होली आपने कभी देखी नहीं होगी यहाँ पर, वैसी होली का आपको आनंद दिलवाएंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय। अब हमने आगे जाने से पहले और परिक्रमा से पहले एक दूसरे को राधा रानी का नाम लेकर रंग लगाया। और एक बात बताऊं, जितना बताना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो भक्ति और श्रद्धा और एक सपना जो हमेशा से हमने देखा था, उसकी बेचैनी काफ़ी हद तक दिल को झंझोर रहा था। वो कैसे, वो मैं आपको समझा नहीं सकता। अगर महसूस कर सकते हो तो कर लीजिएगा। फिर रास्ते में एक बेहद ही खूबसूरत जगह आया जहां हमने दिल खोल कर डांस किया। और हाँ, मैंने अभी तक आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं। ये पहली बार मेरे साथ वृंदावन आए थे, और आपको बता दूं कि इनकी किस्मत मेरे से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पहली बार वृंदावन आए और सीधा बरसाने की होली। वाह क्या बात है ना। और जो इन्होंने आनंद लिया आप देख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। और मंदिर पहुंचने से पहले हमने कुछ गोपियां देखी, वे काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर हमारा दिल किया कि उनसे हम कुछ बातें करें, और हमने उनसे बातें की। हरे कृष्णा। तो हम परिक्रमा मार्ग में हम सबसे पहले हम मानघाटी मंदिर जाएंगे, जो यहाँ से शुरू होगा। पर रास्ते में कुछ हमें सखीगण मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे। हरे कृष्णा। राधे राधे जी। राधे श्याम बोलिए। तो आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। तो आपका नाम क्या बताएंगे? रितेश। रितेश। तो आप वृंदावन मतलब रेगुलर आते हैं या कब पहली बार आए? हम हर महीने आते हैं यहाँ पे। मतलब वृंदावन पहली बार आते हैं। और जो बरसाने की जो होली है, जो खिले तो लठमार होली आज मनाई जाएगी, हाँ। तो आप पहली बार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं या हमेशा होते रहे? नहीं, हम हर साल आते हैं और हर महीने भी आते हैं हम वृंदावन। तो आपको जो भी होली मनाते कैसा अनुभव होता है? मतलब हर साल जो मनाता है, हर साल जैसे लगता है कि पिछले साल से कोई इस साल ज्यादा बढ़िया लगेगी, या हर साल से हर्षोल्लास से मनाया था? कैसा आपको फील कैसा होता है? हर साल उतना ही आनंद आता है, हर साल बढ़ के आनंद आता है। जब आओ तभी आनंद उससे है। बढ़कर आनंद आता है। मुझे आपसे मतलब एक दो प्रश्न को ऐसा पूछूंगा, आपको अगर बुरा ना माने तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। मतलब जैसे आपको मैं देख के ना बहुत ना अट्रैक्टिव सा लग रहे, बड़े सुंदर से लग रहे आप। और आप ना तो मतलब कि जैसे आप सखी भाव में ऐसा क्या है जो आप ना मतलब कि जैसे कहते हैं ना, भगवान ने एक मनुष्य बनाया, सबका एक शरीर दिया, तो आप एक मतलब आपको एक लड़का बनाया है या कैसे करके, तो आप सखी भाव में ऐसे क्या आनंद आता है जो आपने सखी भाव धारण किया? सखी भाव ऐसा है ना, मतलब कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को गोपी भाव ज्यादा पसंद है। गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण है ना, वो जल्दी रीच जाते हैं। अच्छा, तो आप भगवान की कृपा और प्रेम के भाव के कारण आपने सखी भाव धारण किया? हाँ, बेस्ट पुरुष तो सिर्फ वही है माँ के ब्याही, और तो सब माँ के ब्याही की सखियां हैं, चाहे दाढ़ी वाली हो चाहे गोट वाली हो। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम। तो अब जैसे हमने हमने सखियों से बात की, अब हम आके रास्ते में और भी दान घाटी, मान घाटी और अलग अलग मंदिर आएंगे, तो हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं मान घाटी, वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं, फिर आगे जाके हम परिक्रमा मार्ग कंटिन्यू करेंगे। अब आता है हमारा पहला मंदिर, जो मान मंदिर था, जहां आपको बता नहीं सकता कि किस तरह का अनुभव हमारा रहा। वहां के जो लोग थे, वहां के जो दर्शन थे, अलौकिक नज़ारा था। उसके बाद हमने मंदिर के इतिहास के लिए मंदिर के जो सेवक थे, हमने उनसे बात की। हरे कृष्णा। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर मान घाटी, मान मंदिर में। तो यहाँ के इतिहास और यहाँ के मंदिर के बारे में यहाँ पर जो उपस्थित है, उनके बारे में हम जानेंगे। हरे कृष्णा जी। राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आभा है। तो आप थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे जरा।
जी ये मान मंदिर है। मान मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि राधा जी जो है वो मान करके बैठ गई थी और उनके बाद में यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की तो वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने एक मोर का रूप लिया और मोर का रूप लेकर के यहीं पास में मोर कुटी है वहाँ पर वो मोर बन करके बैठे और राधा जी ने उनको चुग्गा चुगाया, गाना चुगाया। तो इससे ये जो मंदिर है ये मान मंदिर कहलाया क्योंकि यहीं पर ये मान लीला हुई थी। आप बता सकते हैं कि ये मंदिर जो है कितना टाइम हो गया बने हुए? कुछ पहले यहाँ पर सिर्फ पहाड़ हुआ करता था जहाँ पर की ये मान लीला हुई थी, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। तो हम आगे और भी चलेंगे और जो मानगा मंदिर के बाद और भी जो बरसाने के परिक्रमा मार्ग में जो भी मंदिर आएंगे उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राधे राधे जी। ये था मंदिर का इतिहास। अब वहां से हमारा दिल नहीं कर रहा था जाने का, पर क्या करे, आगे दर्शन के लिए तो जाना ही था। फिर हम दिल पर पत्थर रखकर आगे की ओर निकले। फिर हम पहुंचे दान मंदिर। वहां भी एक अलग ही एहसास था। मंदिर के बारे में हमने मंदिर के पुजारी से बात की। फिर उन्होंने जो हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, आप भी सुन सकते हैं। कहते मोहन की क्या बात है प्यारे, यहाँ तो सब कुछ राधे राधे है। तो हम अगले मंदिर में पहुंच गए हैं जो दान मंदिर कहा जाता है और यहाँ जो मंदिर जो सेवा करते हैं दान मंदिर की उनसे पूछेंगे मंदिर का क्या महत्व है और मंदिर के बारे में वो बताएंगे। राधे राधे। जय जय श्री राम बिहारी लाल की जय। यहाँ आप दर्शन करोगे, ठाकुर जी ने यहाँ पे चूड़ी पहन रखी है। मनिहारी को वेश बनायो, श्याम चूड़ी बेचवे आयो। पूरे ब्रिज में भगवान गोपियों से दूध दही माखन का दान लेते हैं। हर जगह गोपियों की मटकी फोड़ते हैं। एक दिन गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, चुटिया पकड़ के बांध दिया और ठाकुर जी की पिटाई करी और ठाकुर जी से कहा कि ये बंसी सबरी जड़े या बंसी हमें दान में दे। तो भगवान ने अपनी बंसी राधा रानी को दान कर दी। इसीलिए मंदिर को नाम है दानगढ़। और पूरे ब्रिज में भगवान ने गोपियों से दूध दही माखन को दान लियो है और यहाँ बंसी को दान दियो है। और यहाँ पे दोनों एक ही वस्त्र में विराजे, कहे बरसाने के बास को और आस करे शिव शेष। और यहाँ की महिमा को कहे या श्याम दरे सखी वेश। तो यहाँ भगवान का गोपी स्वरूप है और ये दर्शन करने के लिए शिव जैसे देवता भी आस करते हैं। तो ये बरसाना का दानगढ़ की लीला है। बाकी आप होली का आनंद देख ही रहे हो चारों तरफ। ये हमारी बाबरी दीदी है, ये दिल्ली से आती है हमेशा और इनका राधाष्टमी होली पे हमेशा प्रोग्राम होता है। ये राधा रानी के अनन्य भक्त है, इनका नाम है बाबरी सखी। तो राधे राधे। आपने सुना मंदिर के महत्व जो पुजारी जी ने बताया यहाँ पर और वैष्णव ने। तो यहाँ पर राधा रानी का गुणगान किया जा रहा है। और बता दें आपको कि ये जो बरसाने की होली है, जो लठमार होली है, वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध होली है जो पूरे विश्व में फेमस है। जो होली खेलने के इच्छुक होते हैं, जो होली खेलते हैं, उसके लिए बरसाने जैसी होली पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम आगे के आपको दर्शन कराएंगे ही, पर यहाँ के जो दृश्य है आपको देख सकते हैं कितने ही मनमोहक है। अब जब हम आगे की ओर बढ़े, रास्ते में वृंदावन की सेना, वानर सेना, जिनका वृंदावन और बरसाने में काफी आतंक रहा है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वैसे तो मैं इनसे हमेशा वाकिफ रहा हूँ, पर डर तो लग रहा था। काफी देर के बाद उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। फिर हम आगे मंदिर की ओर बढ़े, जो कि कुशल बिहारी जी का था, जिसका बेहद ही खूबसूरत इतिहास रहा है। फिर हम मंदिर के अंदर गए और हम मंदिर के अंदर जाके हमने मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के पुजारी जी से बात की। फिर सुनो उन्होंने हमें मंदिर के इतिहास के बारे में क्या बताया। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। हम परिक्रमा मार्ग में आगे जो मंदिर में आए हैं, केशव बिहारी जी का मंदिर है और हम यहाँ मंदिर के जो सेवक हैं उनसे बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। आप थोड़ा मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे जरा। जय जय श्री राधे। ये मंदिर ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी का है। इसमें 3 मंदिर हैं। सामने आप देखोगे तो ठाकुर श्री कुशल बिहारी जी, उसकी बराबर में बाएं साइड में देखोगे तो ठाकुर हंस गोपाल जी हैं। उसकी बराबर में दाएं साइड देखोगे तो आपको ठाकुर नित्य गोपाल जी का दर्शन मिलेगा। ये मंदिर पुराना है और ये यहाँ पे पहले जयपुर के वो एक संत थे राधेश्याम ब्रह्मचारी जी,
वो यहाँ पे भजन किया करते थे। यहाँ पे पहले खंडर था। ब्रज में जिन जिन जगहों पे ठाकुर जी की लीलाओं के चिन्ह मिले हैं, उन जगह पे सभी जगह पे मंदिर बन गए हैं। तो यहाँ पे संत थे राधे श्याम ब्रह्मचारी जी, वो यहाँ भजन किया करते थे। उनको राधा रानी का साक्षात दर्शन हुआ, तो उनके शिष्य थे जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह जी। तो उन्होंने उनसे बोल के इस मंदिर का निर्माण करवाया, मान कि मैं अपनी राधा रानी के लिए मंदिर बनवाना चाहता हूँ। जयपुर के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ब्रह्मचारी जी ने ठाकुर जी राधा रानी से प्रार्थना की कि आप आके महल में विराजमान हो गए। तो उन्होंने कहा मैं खुद राजा की बेटी हूँ, किस राजा के महल में रहूंगी। इसलिए राधा रानी ने अपने ठाकुर जी कुशल बिहारी जी इस मंदिर में विराजमान किए। ठीक है, और आगे जो आप पूछ रहे हैं। धन्यवाद हो भैया आपका। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ये थे कुशल बिहारी जी और इनके हिस्ट्री के बारे में बताया। अब हम आगे चलेंगे परिक्रमा मार्ग में और जो मंदिर वहां पर आएंगे उन मंदिर के दर्शन कराएंगे और साथ में उन मंदिर के जो रहस्य हैं और जो उनके मंदिर के बारे में हिस्ट्री है वो हम जानने के और आपको वहां सुनवाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं आगे परिक्रमा मार्ग में। श्री राधे राधे जी। अब फाइनली वो पल आया जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। राधा रानी जी का दरबार। भीड़ इतनी कि मानो जैसे कि सैलाब आया हो। होली होली और काफी समय के बाद मंदिर के पास पहुंचे। इसके बीच में जो अनुभव रहा हमारा, इस वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा ही सकते हैं। 3 घंटे के अंतराल के बाद हम मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचे। फिर मैंने ये वीडियो बनाया। तब तक मेरे दोस्त मंदिर के अंदर जा चुके थे और उस समय परवाह किसको थी। बस अब इतना था कि दर्शन हो जाए और फिर अंदर आते ही दर्शन भी हुए। वहां हमने होली भी खेली। इन सबको लेके मैं बस एक ही बात कहूँगा कि कहना बेहद ही आसान लग रहा है, पर उस समय जो वहाँ के लोगों के भाव थे और जो मैंने देखा और जो मैंने अनुभव किया, उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। फिर बस ऐसा था कि अब हमको यहाँ से बाहर नहीं जाना था। मान लो कि जैसे हमने सिर्फ धक्के खा के ही बाहर जाना था। फिर समय आया जब हमें सच में ऐसा लगा कि हमें धक्के पड़ने ही वाले हैं और उसकी नौबत भी आ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो बाहर खड़े थे उन्होंने भी दर्शन करने थे। अब समय आ गया था हमारे अगले पड़ाव का। जी हाँ, जिसके लिए बरसाना काफ़ी फेमस है, वो है लठमार होली। इसकी हिस्ट्री की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं होली पर। और आपको बता दूं कि जो शाम का नज़ारा था वह काफ़ी रोमांचक था। अगर नहीं विश्वास है तो देख सकते हैं आप ये वीडियो। वीडियो देख के आपने सोच लिया कि अगली बार आना है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और लास्ट में बताना कि आपने क्या सोचा। अब समय आ गया था लठमार होली देखने का, और लठमार होली में जो आनंद था मैं नहीं बताऊंगा, खुद देख लो। देखा, आया ना मजा और भरपूर आनंद। इसे कहते हैं राधा रानी का प्यार। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। मेरी ये पहली होली थी राधा रानी के दरबार में, और अब तो आप भी साक्षी हैं मेरे सपने का। सही बोला ना? बरसाने में मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर लठमार होली जहाँ पर हो रही है चौक पे, हम वहाँ पहुँच गए हैं। हम लठमार होली के दर्शन आपको करवाएंगे और साथ साथ में यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर बात करेंगे लोगों से। आप कहाँ से हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर से। आप पहली बार यहाँ पर आए हैं या बार बार आते हैं? मेरे को 5 साल हो गए थे। 5 साल आते हो। मतलब आपको पता है ये लठमार होली अक्सर क्यों मनाई क्यों जाती है? ये लठमार होली इतना तो मेरे को क्लियर नहीं है कि अच्छा, आपको कैसा रहा लठमार होली देख के? लठमार होली देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है कि जो यहाँ का थोड़ा अनडिसिप्लिन है, धक्का मुक्की बहुत गलत है। अच्छा, मतलब जैसे आप होली यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे बढ़िया होली कहीं और मतलब यहाँ हो सकती है? नहीं, होली तो यही होती है। होली से कहीं और बढ़िया हो नहीं सकती। आप कहाँ पर से हैं? सेम यमुनानगर। आपको कैसा लगा ये होली? बहुत बढ़िया लगी हमें। आपको मतलब इससे आपको भी लगता है कि यहाँ इससे बढ़िया कहीं होली और हो सकती है? नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं बरसाना के नियर अबाउट, मेरा गांव पिसावा लगता है, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। आपको यह पता है कि ये जो लठमार होली है वो एक्चुअली में मनाई क्यों जाती है? ये इसलिए, ये हमारे ब्रज के गोपी और ग्वाला नंदगाम हमारा पड़ोस का गांव है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म मतलब पले थे। जन्म तो जेल में मथुरा हुआ था। उसके बाद जो भी है कि यहाँ की राधा रानी थी, तो एक जीजा साली वाला सा रिश्ता था। उसके रिगार्डिंग वहाँ के ग्वाले और यहाँ की ग्वालिन लठमार होली, ये एक ब्रज की बहुत प्राचीन परंपरा है, इसको मनाते हैं। कल के दिन यहाँ के ग्वाले जाएंगे, वहाँ की ग्वालिन खेलेंगे। ऐसा ही कल नंदगाम में होगा, सेम टू सेम। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग है। आप कहाँ पर से? हम हरियाणा से, जिला यमुनानगर से। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से यहाँ पर देखने आ रहे हैं? कम से कम 25-30 साल से यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ की होली? ये तो भगवान के चरणों में हमारा जो सा है ना, आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा रानी के चरणों में आते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। और ये था हमारा बरसाने और राधा रानी के नगरी में होली खेलने का सपना, जो आपने भी पूरे होते हुए देखा। अगर आपका भी सपना है वृंदावन में या बरसाने में होली खेलने का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर और किसी और का हमसे पहले ये सपना पूरा हो चुका है, तो वे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका वो सपना कैसे रहा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें अपना प्यार दें। और भी वीडियो है जो जल्द आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।